नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कुमार और आपके समक्ष बहुत ही रोचक विषय को लेकर आया हूं। वह है 29 जून 2024 और 30 जून 2024 की मध्यरात्रि शनि महाराज के अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होने के फल को लेकर। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ग्रहों का वक्री होना क्या है। देखिए, ग्रहों को विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हैं, उनकी अलग अलग चाल हैं। सभी ग्रह राहु और केतु को छोड़कर मार्गी होते हैं। उसी में से जब हमें ऐसा दृष्टिगोचर होता है, पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह पीछे की ओर आ रहे हैं, तब उस अवस्था को वक्री कहा जाता है। परंतु वास्तव में कोई भी ग्रह पीछे की ओर नहीं आते हैं, वो सदैव आगे की ओर ही चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है हमें कि वो पीछे की ओर चल रहे हैं, परंतु वो पीछे की ओर नहीं चलते हैं। तो इस अवस्था को वक्री अवस्था कहते हैं। शास्त्रों में वक्री ग्रहों को बहुत ही बली बताया गया है। इसे चेष्टा नामक बल प्राप्त हो जाता है और ग्रह जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उसे विशेष शुभता प्राप्त हो जाती है, और जो क्रूर ग्रह हैं उसे विशेष क्रूरता प्राप्त हो जाती है। इस विषय में विभिन्न ज्योतिषाचार्यों एवं ऋषियों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग वक्री ग्रह को अशुभ की श्रेणी में भी लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग फल कथन इसके कुंडली के हिसाब से, जो पराशरीय पद्धति के अनुसार जो शुभ ग्रह आते हैं उसे शुभ की श्रेणी में, और जो अशुभ ग्रह आते हैं उसे अशुभ की श्रेणी में लेते हैं। परंतु मेरे अनुभव में जो आया है वो मैं आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने देखा है कि अगर आपके कुंडली में ग्रह लग्न के मित्र हैं और आपके मित्र नक्षत्र में ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनका वक्री होना ग्रहों को बलवान करके आपको शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आयु निर्णय जब किया जाता है तो वैसे अवस्था में यह 3 गुना अधिक आपकी आयु को बढ़ाने वाला माना गया है। तो ये एक अलग विषय है। हम अभी वक्री ग्रह के विषय में हम जानेंगे कि इसके गोचर में किन राशि वालों को क्या फल प्राप्त होने वाला है। हम जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं, रात्रि में लगभग 12:35 12:36 के आसपास, उस समय की जब हम नवांश कुंडली देखते हैं तो ये देव गुरु बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में ही नवांश में ये गोचर कर रहे हैं। और जब हम नैसर्गिक कुंडली में देखेंगे तो उसमें देवगुरु बृहस्पति के साथ ये चतुर्थ दशम संबंध बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि में शनि देव हैं और वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। तो आप वृषभ से जब गणना करेंगे तो शनि महाराज बृहस्पति से दशम स्थान में आ जाते हैं। तो शनि महाराज पर कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव है। यह केंद्रीय प्रभाव अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं विभिन्न राशियों के विषय में। तो प्रथम राशि हम लेंगे मेष राशि को। तो मेष राशि में मेष राशि में शनि महाराज एकादश स्थान में वक्री हो रहे हैं। तो एकादश स्थान में सभी ग्रह प्रशस्त हैं, विशेषकर क्रूर ग्रह होना और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में देवगुरु शनि महाराज एकादश स्थान में बहुत ही शुभ फल करने वाले हैं। आपके बहुत सारे कार्य जो रुके हुए थे वो निरंतर बनेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उनकी तृतीय दृष्टि आपकी राशि पर है और शनि महाराज अधिक बली हो गए हैं तो उनकी दृष्टि भी बली मानी जाएगी। तो ऐसे स्थिति में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं। अभी मंगलदेव का मेष राशि में ही संचरण चल रहा है। तो वैसे स्थिति में जब तक मंगलदेव मेष राशि में चल रहे हैं तब आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति में लग्न और लग्नेश दोनों ही शनि से पीड़ित हो जा रहे हैं। वैसे कुल मिलाकर गोचर अच्छा है। इस गोचर में आपको धन का निश्चित रूप से लाभ होगा और परिवार की वृद्धि होने की संभावना दिखती है। वृषभ राशि के गोचर के विषय में हम जान लेंगे। तो वृषभ राशि में देव शनि महाराज 9 और 10 स्थान के
स्वामी होते हुए दसम स्थान में ही वक्री हो रहे हैं, अर्थात आपके भाग्य के और दसम स्थान के स्वामी होकर यह काफ़ी बली हो जा रहे हैं। तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं, प्रमोशन इत्यादि, अब उसमें एक गति आती दिखती है। आपको जो मनोवांछित स्थान चाहिए था, वो मनोवांछित स्थान आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। इस समय में आपका स्टेटस भी बढ़ेगा और आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगी। लोग अब आपको पहले से ज़्यादा वैल्यू देंगे, ऐसा आप निश्चित रूप से 15 नवंबर तक देखेंगे, क्योंकि यह जो शनि महाराज का वक्रत्व काल है यह 15 नवंबर तक घटित होने जा रहा है। बात कर लेंगे मिथुन राशि के विषय में। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये थोड़ा कष्टकर समय है, क्योंकि यह अष्टमेश और नवमेशों के 9वें स्थान में ही वक्री हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में मिथुन राशि वालों का भाग्य का साथ नहीं देना और कोई छुपी हुई बीमारी अगर है तो उसका उभर के सामने आ जाना यह संभव है। यह समय मिथुन राशि वालों के लिए चोट चपेट दुर्घटना आदि को देने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संबंध आपके कई लोगों से खराब होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है और हो सके तो शनि मंत्रों का जप करना है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह वक्रत्व स्थिति बहुत अच्छा नहीं दिखता है। बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए यह सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी हो रहे हैं और अष्टम स्थान में ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो अढ़िया का फल उनको प्राप्त हो रहा था, अब उनमें न्यूनता आएगी। न्यूनता आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ शनिदेव पर केंद्रीय प्रभाव है। दूसरी बात हम देखेंगे कि अष्टम स्थान में वक्री होने के कारण आपको बहुत सारे आपके पैसे ऐसे रुके हुए थे जो नहीं आ रहे थे, अब वो पैसे आएंगे और आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा। आपको जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और यह कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य का अवश्य आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि की बात कर लें तो सिंह राशि वालों के ये सप्तम स्थान में षष्ठेश और सप्तमेश होकर के सप्तम स्थान में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। तो शनि महाराज जो हैं ये वक्रत्व काल में सिंह राशि वालों को विशेष अच्छा फल देंगे। इसमें जिन लोगों के कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या थी तो उस समस्या का निराकरण होने का यह समय है। आप देखिए कि बहुत सारी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। बहुत सारे ऐसे समस्याएं जो शारीरिक कष्ट और पीड़ा से संबंधित थी, अब उसमें न्यूनता आएगी। आप देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए यह समय कुल मिलाकर अच्छा प्रतीत होगा। और एक विशेष बात जो यहाँ दिखती है, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन या नए जॉब की प्राप्ति का संकेत यह देता है। कन्या राशि वालों को की अगर हम बात कर लें तो कन्या राशि वालों के लिए ये पंचमेश और षष्ठेशों का छठे स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर जो है कन्या राशि वालों को थोड़ा परेशान करने वाला है। रोग ऋण शत्रु इत्यादि से इनको समस्या हो सकती है। संतान पक्ष से इन्हें थोड़ा कष्ट हो सकता है, संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं या संतान के प्रमोशन और अगर किसी तरह के कंपटीशन में जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी रुकावट या दिक्कत आ सकती है। हाँ, एक चीज़ अगर हम देखें तो इसमें आपको कोई धार्मिक स्थान में आप ट्रेवल कर सकते हैं। दूर या सुदूर क्षेत्रों की आप यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा पर जाने से आपको निश्चित लाभ होगा। तुला राशि की बात कर ले तो तुला राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वो चतुर्थेश और पंचमेश होकर के पंचम स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज का तुला राशि वालों के पंचम स्थान में गोचर करना कहीं ना कहीं संतान पीड़ा और मानसिक कष्ट और अवसाद का यह समय दर्शाता है। आप देखेंगे यह पूरा 15 नवंबर तक का जो समय है ये आपके लिए कष्टप्रद होने जा रहा है। कहीं से भी आपको मानसिक शांति दिखती नज़र नहीं आ रही है। चोट चपेट दुर्घटना और ऐसे इल्ज़ाम जो आपने नहीं किए हों या वैसे कार्य जो आपने किए हुए हों और उसे गुप्त रखा हो, उन सबों का बाहर आने का पूर्ण योग है। तो तुला राशि वालों के लिए यह बहुत कष्टप्रद समय है। इन्हें शनि जनित इन दोषों के उपाय से बचने के लिए और अपनी रक्षा के लिए अवश्य उपाय करना चाहिए। बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तृतीयेश और चतुर्थेश शनिदेव चतुर्थ स्थान में ही वक्री हो रहे हैं और वहाँ से सप्तम स्थान में गुरुदेव बैठे हुए हैं, अर्थात वृषभ राशि में। तो मन का बढ़ना, हिम्मत का बढ़ना और साथ में लोगों का सपोर्ट मिलना,
ये सब स्थितियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं। आप देखेंगे अगर आप बहुत समय से घर चेंज करना चाह रहे हो या घर का रेनोवेशन कराना चाह रहे हो तो उसके लिए समय अनुकूल है, परिस्थितियाँ अनुकूल होती दिख रही हैं। एक चीज़ आप इससे ध्यान रखेंगे कि आपके सिबलिंग्स के लिए यह समय अच्छा है, उनके साथ किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ यह गोचर आपके लिए बहुत उन्नत है। एक क्षेत्र पर अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी कटुता आ सकती है, तो उस ओर थोड़ा सा आपको सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। अदरवाइज यह गोचर शुभ है। बात कर लेंगे धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए या द्वितीय और तृतीय स्थान के स्वामी होकर शनिदेव तृतीय स्थान में ही वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए घर परिवार से संबंधित बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ सकती हैं और घर परिवार से संबंधित बहुत सारे कार्य इनको खुद ही आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा। घर परिवार से संबंधित बहुत सारे ऐसे आपको अनचाहे खर्च भी करने पड़ सकते हैं जिसको लेकर के आपको परेशानी होगी। तो धनु राशि वालों के लिए कोई विशेष गोचर नहीं है या उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने वाला है। एक बात जो यहाँ पर दिखती है जो थोड़ा राहत देने वाली है धनु राशि वालों के लिए कि देर सवेर आपको कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। यह गोचर जो है आपको परेशान जरूर करेगा परंतु आपको सफल भी करेगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए भी यह गोचर ठीक है। मकर राशि की हम बात कर लें तो मकर राशि के स्वयं शनिदेव उनके स्वामी हैं, साथ में द्वितीय स्थान के स्वामी होकर के ये द्वितीय स्थान पे ही गोचर कर रहे हैं वक्रत्व अवस्था में। तो ऐसी अवस्था में आपके अपने परिवार में किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है, परिवारजन के साथ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मकर राशि वालों को कोशिश करना चाहिए कि घर परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो और थोड़ा संतान की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संतान की तरफ से आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर गोचर ठीक है। शनि मंत्रों का जप करेंगे तो यह आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, क्योंकि शनि महाराज स्वयं आपके राशि के स्वामी है और राशि स्वामी का वक्री होना कहीं ना कहीं ये नकारात्मक प्रभाव को लेकर के आता है। तो शनि महाराज के मंत्रों का जप करना आपके लिए विशेष शुभ फलदायी होगा। बात कर लेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए या द्वादश और लग्न के स्वामी लग्न में ही वक्री हो रहे हैं, तो कुंभ के भी स्वामी हैं शनिदेव। तो मकर राशि वालों की तरह ही कुंभ राशि वालों को के स्वामी होने के कारण उनको भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं और अननेसेसरी के एक्सपेंसेस जो हैं और इन्वेस्टमेंट के अवसर आपको दिखेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट कर दे वहाँ इन्वेस्ट कर दे। ऐसी स्थिति में आपके पैसे फंसने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि कुंभ राशि वाले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपके पैसे 15 नवंबर तक डूब सकते हैं या फंस सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, खास करके अगर आप गठिया वात आदि रोगों से पीड़ित है तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको तिल के तेल का प्रयोग, सरसों के तेल का प्रयोग शरीर में मालिश के लिए जरूर करना चाहिए। इससे आपकी रक्षा होगी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। बात कर लेंगे मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के लिए एकादश और दशम स्थान के एकादश और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के द्वादश स्थान में ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके यह स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले होंगे, परंतु एक अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि इस समय आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे, धन का लाभ होगा और आप अपने मित्रों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस समय आपका मन और हिम्मत दोनों बढ़ा हुआ रहेगा और आप बहुत सारे कार्य कॉन्फिडेंस के साथ कर लेंगे। परंतु जो सबसे नेगेटिव बात इस गोचर का जो मुझे दिख रहा है वह है आपका स्वास्थ्य। आपकी राशि पे राहु महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय स्थान में मंगल देव बैठे हुए हैं और द्वादश में शनि देव स्वयं वक्री हो रहे हैं। तो आपका लग्न राहु से प्रभावित है और साथ ही आपकी राशि जो है क्षमा करेंगे वो पाप कर्तृ योग में पड़ जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर यह गोचर ठीक कहेंगे
परंतु स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों, यह था द्वादश मेष से मीन तक का शनिदेव के वक्री होने का फलाफल। इसमें एक कॉमन उपाय जो मैं बता देता हूँ, जिन्हें लगता है कि कोई कष्ट आ रही है या समस्या है, तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जितना हो सके जप करें। आप देखेंगे शनि का यह गोचर शुभता के साथ पार हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।